नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा मनोरंजन अध्याय का भाग नंबर 3 और इस भाग में हम चित्रों के माध्यम से आकृतियों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एक तरानी नाम की एक लड़की है जिसके बनाए गए चित्र जो है वो सिनेमा घर की दीवारों पर लगे हुए हैं। सिनेमा घर मतलब जहाँ पर फिल्में दिखाई जाती है और इन चित्रों में त्रिकोण भी है, इनमें गोल भी है और इनमें चौकोर भी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन से त्रिकोण होते हैं, कौन से चौकोर और कौन से होते हैं गोल। त्रिकोण का मतलब जिनमें 3 कोने हों वो आपका होता है त्रिकोण। देखिए यहाँ पर आप समझिए कि ये वाली जो आकृति आपको नजर आ रही है, ये वाली आकृति, ये आपकी क्या है, त्रिकोण है आपकी यहाँ पर, जिसमें 3 कोने हैं। देखिए 1, 2 और 3, तो त्रिकोण आपका इस तरीके का बन गया। अब बात करते हैं चौकोर की। चौकोर मतलब जिसमें कितने कोने हो, 4 कोने। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये, इसमें कितने कोने, 1, 2, 3 और 4 है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका चौकोर है, इसमें भी आपका क्या है कि 4 कोने, 1, 2, 3 और 4। तो इस तरीके से आपका चौकोर हो गया। तो चौकोर आपका इस तरीके से भी बन सकता है या फिर आपका इस तरीके से भी बनता है। इसके अलावा अगर बात करें गोल की, तो गोल देखिए ये आपको जो नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा आपको क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। और एक सीमा नाम की एक अलग लड़की है जो कि इन चित्रों में आपके त्रिकोण को, गोल को और चौकोर को गिनना है जो है वो चाहती है और हमें क्या करनी है, उनकी मदद करनी है। और सबसे पहले पूछा गया है कि कुल त्रिकोण यहाँ पर कितने हैं। तो इस चित्र में कुल त्रिकोण हम गिन लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा इधर तो नहीं है। 6 के बाद में 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये त्रिकोण हो गए। 12 यहाँ तक हो गए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। 12 के बाद में अगर आप ये गिनोगे, 1 तो ये 13 हो गए, ये आपका 1 हो गया, 14 हो गया। यहाँ पर गिने 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और यहाँ पर जो नाक बनाया गया 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। 26 के बाद में 27, 28, 29, 30, 31 और 1 कितना हो गया, 32। तो कुल त्रिकोण यहाँ पर कितने हो गए, 32। अब 32 को लिखना है यहाँ पर, तो 32 को किस तरीके से लिखेंगे अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा, 32 मतलब जहाँ पर 3 और 2 आए तो वो आपका क्या होता है, 32 होता है और 32 इस तरीके से लिखा जाएगा। बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर हमें गिनकर बताने हैं कि कुल चौकोर कितने हैं। अब चौकोर को हम सबसे पहले गिने तो देखिएगा किस तरीके से गिनेंगे। सबसे पहले चालू करते हैं यहाँ पर चौकोर, तो यहाँ पर 1 भी नहीं है आपका। यहाँ पर चौकोर 1, 2, 3, 3 के अलावा नहीं है। 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 8 चौकोर हो गए। 8 के बाद में यहाँ पर कोई भी चौकोर जो है वो आपको नहीं आएगा नज़र। इसके बाद में यहाँ पर नहीं है। 8 के बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद में ये हो गया 15 और ये क्या हो जाएगा, 16। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चौकोर कितने हुए, 16 चौकोर हुए। तो 16 को लिखना। अब 16 किस तरीके से लिखा जाता है, ये बहुत जो है वो समझदारी वाली बात है। लेकिन ये ध्यान रखना कि हमने कोई भी चौकोर नहीं छोड़ा हो। देखिए यहाँ पर एक भी चौकोर हमने नहीं छोड़ा। यहाँ पर देखिए हमने 3 गिने थे। 3 के बाद में देख लीजिए वापस से 4, 5, 6, 7, 8, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 8 के बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई भी चौकोर नहीं है। 8 के बाद में देखो यहाँ पर गिनोगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, तो कुल मिलाकर कितने हैं, 16 चौकोर है। अब 16 को हम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे कि 16 को लिखने के लिए 1 और 6 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा 1 और यहाँ पर यह हो गया 6, तो 1 और 6 मिलकर कितने हो गए, 16 हो गए। बात करते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर हमें गिनने कुल गोल कितने हैं। गोल कितने हैं यानी कि जो कि गोल हमें नजर आ रहे हैं वो हमें गिन के बताने। तो देखिए 1, 2 और 1 ये अंदर बिंदु है, तो आपका ये कितना हो गया, 3। 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 कितने हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 यहाँ तक हो गए। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 के बाद में 31 और कुल मिलाकर कितने हुए यहाँ पर, 31 हो गए। अब 31 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3 और 1 मिलकर आपका क्या बनता है, 31 बनता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 31। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 3 और 3 के बाद में हम कितना लिखेंगे, 1 और ये मिलकर आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया अपना गिनने से संबंधित। अब हमें क्या 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 लिखा गया है कि यहाँ पर हमें भी कुछ चित्र जो है वो बनाने हैं। अब चित्र अगर बनाने हैं तो उसमें किस किस का प्रयोग करना है, त्रिकोण का, चौकोर का और गोल का। कुछ भी आप जो आपके दिमाग में इस समय आ रहा है वो आप बनाइए। जैसे कि सबसे पहले मैं एक त्रिकोण बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने त्रिकोण बनाया और इसके इस कोने पे गोल बना दिया और इसके एक कोने पर मैंने क्या किया, इस तरीके से एक चौकोर बना दिया। इस तरीके से हमें चित्र बनाना है और इसके एक कोने पर मैंने क्या किया, गोल बना दिया और एक गोल के अंदर जो है वो मैं एक गोल और बना देता हूँ।
यहाँ पर एक गोल बना देता हूँ, यहाँ पर एक त्रिकोण बना देता हूँ। इस तरीके से हमें बार बार जो है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके के चित्र बनाने हैं, लेकिन हमें प्रयोग किस किस का करना है, ध्यान रखें, त्रिकोण, चौकोर या गोल का प्रयोग हमें करना है। आगे भी आप कुछ बनाना चाहें गोल के माध्यम से, अगर आप बनाना चाहें, जैसे कि इस तरीके से आप यहाँ पर ये गोल ले लिया और एक गोल ले लिया, ठीक है, सबके अंदर एक एक त्रिकोण बना देते हैं, ये लीजिए, तो ये भी आपका एक क्या हो जाएगा, चित्र हो जाएगा। और ये हमें करना ही करना है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ अगर मैं बात करूं कि हमें यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे घर में या हमारे आसपास जो है ऐसी वस्तुएं हो सकती है जो त्रिकोण, गोल या चौकोर आपकी हो सकती है। सबसे पहले आपको बताना है कि गोल आपके आसपास जो है वो क्या है, और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि साइकिल का पहिया। अब साइकिल का जो पहिया होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। तो ऐसी और क्या चीज़ है आपके आसपास, ये आपको देख के बताना है। अगर मैं कहूँ कि जिसमें हम खाना खाते हैं वो क्या होती है, थाली, और थाली कैसी होती है आपकी, गोल होती है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर वो आपकी क्या हो गई, थाली जो है वो आपकी हो गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रोटी आपकी गोल हो सकती है। कोई कांच है जिसमें हम, शीशा जिसमें हम मुंह देखते हैं, वो आपका गोल हो सकता है। इस तरीके की अलग अलग तरीके की कोई जो आपकी टेबल होती है वो आपकी गोल हो सकती है। ये आपको यहाँ पर बार बार जो है, जो स्थान है वहाँ पर लिखना है। बात करें आगे त्रिकोण की। अब त्रिकोण आपके आसपास ऐसा क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण से समझाया गया है कि समोसा जो है वो आपका त्रिकोण जैसा होता है, त्रिकोण जैसा होता है समोसा। इसके अलावा आपका त्रिकोण में और क्या हो सकता है, जैसे कि तंबू होता है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में जैसे लोग रहते हैं तो वहाँ पर या फिर कहीं पर भी आपका तंबू लगाया गया है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसके आगे का हिस्सा जो होता है वो त्रिकोण जैसा होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमें और ऐसी चीज़ें देखनी है जो कि त्रिकोण की आकृति की है। बात करते हैं आगे की तरफ, जिसमें हमें बताना है चौकोर। चौकोर जैसे कि हमें कहा कि रुमाल जो होता है वो आपका क्या होता है, चौकोर होता है। ऐसा ही कोई हमें चीज़ें जो है वो बतानी है। मैं कहता हूँ कि टेबल जो होती है वो भी चौकोर की आकृति की हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सोचेंगे खिड़की घर में, वो भी आपकी चौकोर की तरफ से हो सकती है। तो उनके नाम यहाँ पर क्या करने हमें लिखने हैं। बात करें आगे की तरफ, तो ये चौकोर जो है वो कुछ इस तरीके का हो, तो जिसमें कि आपका लिखा गया है कि दरवाज़ा जो होता है वो इस तरीके की आकृति होती है। अलमारी जो होती है वो आपके इस चौकोर में आ जाएगी। कोई बक्सा है अपना, तो वो आपका इस तरीके का हो जाएगा, जिनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। बात करते हैं आगे की तरफ, और आगे क्या है, अनोखी ने मेले में तरह तरह की डिज़ाइनों की डांडियों से बनी लड़ियाँ देखी। मेले में गई थी और उसने अलग अलग तरीके की ऐसे डंडियाँ जो है वो आपकी लड़ियाँ देखी है। तो अनोखी अपने लिए कुछ जो झंडियाँ हैं वो इनसे बना रही है। तो क्या आप झंडी बनाने में अनोखी की सहायता कर सकते हैं? हम क्यों नहीं करेंगे सहायता, हमें यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है वो अनोखी क्या कह रही है कि इतनी सारी यहाँ पर आकृतियाँ हैं, गोल गोल त्रिकोण भी हैं, चौकोर भी हैं, आपकी अलग अलग तरीके के पैटर्न बने हुए हैं, बहुत सारे रंग भी हैं, है ना। तो ये आपका कुछ दरिया उसने अनोखी ने मेले में जाकर खरीदी है और उसमें अलग अलग तरीके के चित्र बने हुए हैं। बात करें आगे की तरफ, तो दरियों के किनारे पर आपको कौन कौन सी आकृति नजर आ रही है, उनके चित्र हमें क्या करने, बनाने। तो उनके चित्र बनाने, अब अलग अलग तरीके के आपको चित्र नजर आ रहे होंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले ये वाला भाग जो है वो आपको नजर आ रहा होगा इस तरीके का। तो ऐसा चित्र बनाते हैं, देखिए ये लीजिए, ये लीजिए, ये बन गया इस तरीके का चित्र। तो हमें यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये इसके अलावा गोल नजर आ रहा होगा, एक बड़ा गोला बाहर और उसके अंदर एक छोटा गोला, इस तरीके से। इसके अलावा भी आपको और चीज़ें नज़र आ रही होगी, उनके चित्र क्या करने हैं हमें बनाने। जैसे कि यहाँ पर किसका चित्र बना सकते हो आप, इस तरीके का चित्र, ये आपका हमने बना लिया। यहाँ पर ये इस तरीके का चित्र जो है वो आपका बना सकते हो, जिसके अंदर 6 कोने हैं, ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा ये रहा, ये आकृति रही, ये आकृति रही, अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनी हुई है जिनको यहाँ पर हमें बनाना है। बात करते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे लिखा गया है कि सीधी रेखा से बनने वाली आकृतियाँ जो है वो कौन कौन सी है, ये उनके चित्र बनाना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया, त्रिकोण, जैसे कि ये सीधी रेखा से बनती है, तो इसी प्रकार सीधी रेखा से ये भी तो बन जाएगा, आपका सीधी रेखा से ही बनेगा। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे सीधी रेखा से, देखिए सीधी रेखा से अगर मुझे बनाना है तो बहुत ही आसानी के साथ में इसको बना सकता हूँ मैं, कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे लेना है एक इस तरीके की लाइन, फिर इस तरीके की लाइन, और फिर इनको ऐसे तिरछा जो है वो लगा देना है, और इस तरीके से ये आकृति बन जाएगी। इसके अलावा और क्या आकृति जो है वो बन सकती है, तो यहाँ पर ये इस तरीके की जो आकृति है वो भी आपकी सीधी रेखा से बन जाएगी। ये लीजिए इस तरीके की आकृति।
इसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा होगा, ये आकृतियाँ जो है वो कोने में ये इस तरीके से 5 जो है वो आपके चौकोर जो है वो लिए गए हैं, और उसके अंदर बीच के अंदर एक चौकोर और उसके बाहर जो है वो आपके 4 चौकोर। ये इस तरीके की आकृति जो वो सीधी रेखा से आपकी बन जाएगी। अब हमें कहा गया कि घुमावदार रेखाओं से बनने वाली आकृतियों को यहाँ पर लिखना है। अब घुमावदार आकृतियाँ जो है, घुमावदार लाइन मतलब कौन सी होगी, गोल जिससे बनता है, जैसे कि यहाँ पर दिखा गया। तो ये वाला जो है एक गोले के अंदर जो है वो एक गोला आपका आया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1, 2 और 3 गोले एक दूसरे के ऊपर है। तो ये यहाँ पर आप एक गोला, फिर ऊपर दूसरा गोला, फिर आपका ऊपर तीसरा गोला, इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। इसके अलावा घुमावदार रेखाओं से ये वाली आकृति आप बना सकते हैं। और सबसे अंत में बात करते हैं बहुत कुछ खास, और ख़ास वो इस तरीके से हो जाती है कि किसी डिज़ाइन में कुछ आकृतियां जो है वो बार बार क्यों आती है। अनोखी ने झंडियाँ बनाने के बाद अपने बैठने के लिए एक आसन बनाना शुरू किया। बैठने के लिए आसन जैसे कि आपके घरों में भी आपको मिल जाएगा कि हम दरी जैसा कुछ नीचे बैठने के लिए हम बनाते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के कलर होते हैं, ठीक है। तो उस कलर को अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पर जो है वो अपने को क्या करने हैं, भरने हैं। अब उसकी सहायता करनी है। लेकिन अगर आप देखोगे सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। समझेंगे किस तरीके से, जैसे गुलाबी आया, पीला, गुलाबी, पीला, गुलाबी, पीला, गुलाबी, पीला, लेकिन इस लाइन में नहीं है। इसके बाद में तीसरी लाइन में वापस गुलाबी, पीला, गुलाबी, तो फिर आगे ये इसी तरीके से कलर चलेंगे। हमें इनको भरना है। किस तरीके से भर सकते हो अब आप, ये आपको देखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर हमें भरना ही है तो देखते हैं कि सबसे पहले आपका ये वाला जो कलर है, ये आपका पीला कलर जो है वो हम ले लेते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। तो पीला कलर अगर मुझे यहाँ पर, गुलाबी के बाद में क्या आएगा, पीला आएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये पीला कलर जो है वो ऐसे भर देंगे। लेकिन ध्यान रखें बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो आपको भरना है और उस तरीके से आपको करना है। ये पीला हो गया। इसके बाद में क्या आगे वाले स्थान पर पीला आएगा क्या, नहीं। इसके बाद में गुलाबी आएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या लिखना है, पीला लेना है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, पीला ले लेंगे। ये लीजिए, आपका काम हो गया। पीले का रंग जो है वो आपने भर दिया और ये आपका काम हो गया। लेकिन अभी इस लाइन में एक कलर और बचा हुआ है, वो आपका क्या है, गुलाबी का है। अब गुलाबी वाले कलर को अगर अपने को मिलाना है तो किस तरीके से हम बनाएंगे, ये आप देख लीजिए कि सबसे पहले हमें गुलाबी लेना है कलर, और गुलाबी लिया कलर, और उसके बाद में अब हमें भरना है। तो गुलाबी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुलाबी कलर जो है वो भर देंगे। ये रंग आपका भरा गया, ये लीजिए जी। इसके बाद में गुलाबी कलर यहाँ पर भी हमें भरना है। तो ये लीजिए, यहाँ पर भी हमने गुलाबी का रंग भर दिया। ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि उसी तरीके से हमें जो है वो यहाँ पर करना है गुलाबी रंग। इस अगर रेखा की अगर मैं बात करूं इस लाइन में, तो गुलाबी, गुलाबी का पीला आएगा, फिर आपका गुलाबी आएगा। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा रंग भरा जाना है, गुलाबी रंग भरा जाना है। लेकिन लगातार नहीं आएगा गुलाबी, ये ध्यान रखना। यहाँ पर पीला आ जाएगा, फिर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्या कलर देखने को मिलेगा, गुलाबी कलर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं आगे की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर भी हमें पीला को छोड़ के हमें क्या भरना है, गुलाबी कलर जो है वो भरना है, और यहाँ पर भी हम क्या भर देंगे, गुलाबी रंग जो है वो भर देंगे। ये लीजिए, आपका काम हो गया। अब इसके बाद में एक कलर, एक रंग जो है वो आपका बचा हुआ है, वो आपका क्या हो गया, पीला। तो पीला यहाँ पर हम भरेंगे इन खाली स्थानों में, ठीक है। और खाली स्थानों में अगर हम पीला रंग जो है वो भरेंगे अगर, तो ले लीजिए सबसे पहले पीला, और पीला जैसे ही हमने लिया तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे, पीला रंग जो है वो आप यहाँ पर भर सकते हो। ये लीजिए, यहाँ पर क्या रंग भरना है, पीला रंग भरना है, तो यहाँ पे हम पीला रंग भर देंगे। जो जो आपकी खाली जगह बची हुई है, यहाँ पर आपका पीला रंग आ गया, यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, पीला रंग आपका आ जाएगा। और इसके बाद में और कौन सा रंग बच गया आपका, यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, पीला रंग आ जाएगा। इस तरीके से हमें सारे के सारे रंग भरने हैं। एक लाइन और बच गई है, और उम्मीद है कि इस लाइन को भी आप जो है वो पूर्ण कर सकते हो। किस तरीके से आप पूर्ण करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्लेटी कलर है, यहाँ पर आपका ये वाला कलर है। लेकिन ये वाला कलर जो है वो आपका देखो इस तरीके से गया, फिर इस कोने में गया, फिर ऊपर वाले कोने में, फिर ऊपर वाले कोने में, फिर ऊपर वाले कोने में, इस तरीके से। और इस तरीके से आप अभ्यास करोगे तो इसको आराम के साथ में आप बना दोगे और चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। उम्मीद है कि जो हमने रंग भरे वो आपको आराम के साथ में जो है वो समझ आ गए। बढ़ते हैं कि यहाँ पर अगर मुझे लिखना है कि कितने कोने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोने गिनते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं कोने गिनूंगा तो यहाँ पर हमें कोने गिनने ही हैं। तो पहले वाले भाग में कितने कोने नज़र आ रहे हैं आपको, देखो 1, 2 और 3, तो कितने कोने नज़र आए, 3 कोने नज़र आए। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पर कितने कोने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितने कोने बने, 6 कोने। यहाँ पर 1, 2, 3, 3, 3, 6 और 3, 9, मतलब एक आपके पूरे त्रिकोण के अंदर कितने कोने आए हैं, 3 कोने आए।
तो यहाँ पर कितने कोने बनेंगे, 1 2 3 और 4, 4 त्रिकोण है तो 4, एक में 3 बनते हैं तो 4 में कितने बन जाएंगे, 12, 12 को लिख देंगे हम, 1 और 2 मिलकर आपके कितने बने, 12 बने। आगे कि हमें बताना है कि इन खाली जगह में क्या क्या आपका नंबर आएगा। जैसे सबसे पहले 2 आया, 2 के बाद में 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया। हमें एक चीज़ समझ आई कि 2 के बाद में अगर 2 में मैं 2 जोड़ता हूँ तो 4, 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6, 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8, और अगर 8 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो आपका कितना आएगा, 10, 10 में 2 जोड़ दूंगा तो आपका क्या आएगा, 12, 12 में अगर 2 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, 14। बात करते हैं आगे की तरफ कि इसी तरीके से आगे भी जो है वो आपका क्या आएगा। सबसे पहले आपका क्या आया, 3 आया, 3 के बाद में आपका कितना आया, 6 आया, 6 के बाद में आपका 9, 9 के बाद में 12, मतलब 3 में 3 जोड़े तो 6, 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 3 जोड़े तो आपके 12, और 12 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो आपका कितना बनेगा, 15, 15 में 3 अगर आप जोड़ोगे तो आपका कितना बनेगा, 18, और 18 में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, 21, और ये इस तरीके से 21 लिखा जाता है। आगे देखते हैं, 3 में अगर मैंने 4 जोड़ा तो वो आपका 7 बना, 7 में अगर मैंने 4 जोड़ दिया तो वो आपका 11 बना, और 11 में अगर 4 जोड़ दिया तो 15 बना। तो 15 में भी यहाँ पर अपने को क्या करना है, 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 19, 19 में 4 जोड़ोगे तो आपका कितना बनेगा, 23, और 23 में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो वो आपका कितना बनेगा, 27। ये इस तरीके से लिखा गया। और सबसे अंत में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना लिखा गया, 10, 10 के में कितना जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा 10, 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा, 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो आपका बनेगा कितना, 60, और 60 में अगर 10 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 70। और ये इस तरीके से हमारा भाग 3 जो है वो समाप्त होता है। इसमें हमने चित्रों के माध्यम से आकृतियों को भी समझा और कुछ संख्याओं को भी जाना। उम्मीद है आज के इस भाग में दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। मिलेंगे नए भाग में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।